हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स के ऊपर और देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ किस तरीके से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हम ग्राफ्स लेंगे यहाँ पर। पहले ग्राफ के ऊपर आते हैं। देखिए, पहला ग्राफ जो है वो है हमारा लॉग आर और टाइम टी के बीच हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका हमने बताया है पिछली वीडियो में। जीरो ऑर्डर जब आपने देखा होगा तो हमको बेसिकली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। y क्या है? y और x जो है वो आप इन दोनों में से लेंगे। x को मैं टाइम ले लेता हूं और ये इसको x ले लिया है, उसको मैंने y ले लेता हूं लॉग r को। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को आपको इसमें कन्वर्ट करना है। देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो प्रॉपर्टी लगाते हैं कि बेसिकली 2.303/2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा t इंटू के अपॉन 2.303। ओके, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। यहाँ लॉग बेस 10 है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर। ओके, आर जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी है। ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर। हमको इसके और इसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है। तो थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लेते हैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखने के लिए। तो इसको ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और इसको ले आते हैं राइट हैंड साइड में। तो इक्वेशन जो बन के आएगी आप देखिए, ये आएगी लॉग r is equal to minus k upon 2.303 into t plus log r नॉट। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमें ये मिल गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है। स्लोप क्या है? ये स्लोप है हमारे पास ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इंटरसेप्ट सी। तो हमको ग्राफ प्लॉट करना आता है, हम पिछली वीडियो में सीख कर आए हैं, देख लीजिए। y में हम लोग लिख देंगे लॉग r। ठीक है, x में लिख देंगे हम लोग टाइम t। ओके, अब आप देखिए ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये m क्या है? ये m स्लोप होता है। स्लोप नेगेटिव है। स्लोप जब नेगेटिव होता है तो हम लाइन ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं। अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो हम ग्राफ ऐसे बनाते हैं सीधा। इतना डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ गिवन है। ये जो सी देख रहे हैं ये इंटरसेप्ट कहलाता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये लॉग आर नॉट है, ये दूरी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इंटरसेप्ट। जब ग्राफ लिखते हैं तो ये सब चीजें लिख लेते हैं। इंटरसेप्ट लॉग आर नॉट है। यहाँ पर स्लोप लिख लेते हैं। स्लोप हमारे पास है माइनस के अपॉन 2.303। तो ये कंप्लीट ग्राफ आपको ये मिल गया। तो इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट किया जाता है। ये ग्राफ हमने लॉग आर और टी के बीच सीखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आइए दूसरा ग्राफ जानते हैं। देखिए, अब दूसरा ग्राफ जो है वो रेट और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ बन रहा है। तो रेट और कंसंट्रेशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हम ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन को बता रहे हैं। जीरो ऑर्डर में हमने पढ़ा था कि डिपेंड नहीं करता है। तो ग्राफ जो बना था वो जीरो ऑर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन बना था, सीधी लाइन। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर के लिए था वो। यहाँ पर फर्स्ट है तो हमको पता है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब डायरेक्टली कोई चीज प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ रेट लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए कंसंट्रेशन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है।
ये टी हाफ और आर नॉट के बीच, टी हाफ क्या है भाई, हाफ लाइफ है, आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर। तो यहां पर लिख लीजिए आप टी हाफ और यहां लिख लीजिए आर नॉट। ठीक, यहाँ पर मैंने एक आपको एक रिलेशन पिछली वीडियो में भी सिखाया था कि टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर नॉट 1 माइनस एन के। एन क्या है, ऑर्डर है, एन 0 रखा था तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया था आर नॉट के। आप एन रख दीजिए 1, जैसे ही आप एन रख देंगे 1, 1 माइनस 1 होता है 0, और किसी चीज की पावर करेंगे 0 तो आंसर आएगा 1। तो यानी कि टी हाफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ग्राफ बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ के बीच और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ हो गया। 3 ग्राफ सफिशिएंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये ग्राफ समझ में आए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी ग्राफ समझ में ना आ रहा हो, किसी तरह का प्लॉट, ये बेसिकली जो मैंने बनाया है ये डेफिनेशन लगाई है कि जो रेट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का dx अपॉन dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के a माइनस एक्स लगते थे वहां पर, अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा है तो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पर डेफिनेशन लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको रिलेशन बता दिया, जनरल रिलेशन ये वाला मैंने आपको बता दिया है, आप इसको याद रखें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का हम करा देंगे एक साथ। ठीक है, तो एंजॉय करिए, पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।